please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जी हाँ, दंगल खत्म हो चुका और अब 2018 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस दंगल के बाद, जिस दंगल में दोनों तरफ बता रहे हैं कि वो जीत गए। हमारे साथ आज लपेटे में नेताजी में मौजूद हैं मंच पर विनीत पांडे जी, सरदार प्रताप फौजदार, सरदार प्रताप फौजदार, विनीत चौहान और शशिकांत यादव जी। कांग्रेस से लपेटे में लिए जाएंगे राजीव त्यागी जी और बीजेपी से गोपाल अग्रवाल साहब। आज आप देखो, आप गोपाल जी पे कितनी रौनक है, हैं? अच्छा, त्यागी जी हार गए फिर भी रौनक है। सैल्यूट सर आपको। दो लाइन में ही पढ़ देता हूँ। जी जी, स्वागत है भाई, वाह स्वागत है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वाह, अटल बिहारी वाजपेयी है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं त्यागी जी, जब से ये गाली गलौज का दौर शुरू हुआ है तब से कांग्रेसी कुछ ज्यादा विनम्र नहीं हो गए। गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। इनके ऊपर गलतफहमी आपको भी कम नहीं थी। सुन लो, शुरू करो। सुन लो गोपाल जी, सुन लो। इनके चेहरे की हंसी की बात कर रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूँ गलतफहमी की। क्या लगा गुजरात ने पिला दिया जमाल घोटा। लगा गुजरात ने पिला दिया जमाल घोटा। एक बार को तो सच लोटा हाथ आ गया। 10 बजे तक यही पोजीशन थी। 10 बजे तक आपके हाथ में लोटा था। क्या लगा गुजरात ने पिला दिया जमाल घोटा। एक बार को तो सच लोटा हाथ आ गया, फिर भी बचा लिया है गुजरात भाजपा ने। हिमाचल मिला तो माल मोटा हाथ आ गया। कि 20 सीट बढ़ते ही राहुल जी सोच रहे हैं, त्यागी जी 20 सीट बढ़ते ही राहुल जी सोच रहे हैं भाजपा भगाने वाला सोटा हाथ आ गया। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया सरदार। लेकिन 20 सीट बढ़ते ही राहुल जी सोच रहे हैं भाजपा भगाने वाला सोटा हाथ आ गया। और इसी पर झूम झूम नाचते हैं कांग्रेसी के भागते भूत का लंगोटा हाथ। तुम झल्ला सुनिए। चलना बाकी है अभी। के कांग्रेस की राम राम है। मैंने राम राम सत्य नहीं कहा है सर। हाँ। के कांग्रेस की राम राम है और गया हिमाचल टोटे में। कांग्रेस की राम राम है, गया हिमाचल टोटे में। और कैसे नाहे कहाँ निचोड़े, रह गए सिर्फ लंगोटे में। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। स्वागत। कि गुजरात और हिमाचल में भी कमल खिला। गुजरात और हिमाचल में भी कमल खिला और कांग्रेस को फिर से झुनझुना मिला। कितने जतन से उनको अध्यक्ष पद दिया, कितने जतन से उनको अध्यक्ष पद दिया। अपनों के दिल में पर है ये शिकवा यही गिला। जादू चला के जीत भी दिलवा न पा रहे और गम में कांग्रेसी डूब के ये गा रहे। क्या पूछो क्या? हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके फूल वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके फूल वालों ने। मोदी जी के चालों ने, भाजपा के लालों ने दिलाई दिल को आस, जीत के ख्यालों ने दिखाई हार है ये वोट देने वालों ने। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया। मैं एक दोहा कह देता हूं, दुमदार दोहा है कि बैठे राहुल भाई जी अपनी नैया खींच। बैठे राहुल भाई जी अपनी नैया खींच,
पर मणिशंकर ले गए उसे भंवर के बीच, डुबाया बीच धार में, बचाया धूप धार में, फंसाया खूब खार में। लेकिन भाजपा वाले गोपाल भाई साहब बड़े बैठे मुस्कुरा रहे हैं, पसीना तो आपको भी आ गया था। कहता यूं हूं, फूल 10 बजे तक जो वहां पहुंच की स्थिति रही कि फूल कमल का खिल गया, माना अच्छी बात। फूल कमल का खिल गया, माना अच्छी बात, मगर पसीना आ गया, तुम्हें ये सच्ची बात। हार्ट बीटिंग बढ़ गई थी, नसें सब की तन गई थी। हार्ट बीटिंग बढ़ गई थी, नसें सब की तन गई थी। त्यागी जी, आपका ध्यान चाहूंगा। हमारे बहुत लोकप्रिय कुंवारे राहुल गांधी जी भगवान से क्या कह रहे हैं कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। बड़े आदमी का बड़ा कष्ट होता है कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। सारी दुनिया सुहाने सपनों में खोती है तो मैं तो आधी रात उठ उठ डर जाता हूँ। और देशी और विदेशी भव्य भोजनों को छोड़कर, देशी और विदेशी भव्य भोजनों को छोड़कर झोपड़ी में रूखी सूखी रोटियां चबाता हूँ। और माशुका की जुल्फे तो भाग्य में नहीं है मेरे, ममता मुलायम के नखरे उठाता हूँ। देखिए, नीरज ने बहुत अच्छी बात कही है जी। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। राहुल गांधी जब किसानों की आंखों का पानी पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जब नौजवान को रोजगार की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से गुजरात के लोग बाग उन्हें प्यार करते हैं, और उस प्यार से पूरी कांग्रेस अभिभूत है। और हम गुजरात के नौजवानों से लेकर के प्रत्येक गुजराती का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपने कही। ये प्रजातंत्र का बहुत बड़ा पर्व था, और प्रजातंत्र ने, जनता ने गुजरात और हिमाचल में बहुत बड़ा मैसेज दिया है कांग्रेस के। और इन परिवारवाद को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितनी भी बात कर लें, आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो चुनाव ही समझा देंगे परिवार की औकात। भाई साहब, ये चुनाव हुआ त्यागी जी, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, पूरे देश से कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हुए इसमें कुछ हुआ क्या? वही पुरानी घिसी पिटी, वो पाकिस्तान ले आओ, ये ले आओ, इसने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, कुछ नया नहीं था। थोड़ा बहुत था, मैं बताता हूँ क्या था कि पहले दौर में जो कांग्रेस ने लगाया जोर, लगा दिया। हाँ, जो लगाया था पहले दौर में, वही गुजरात और कहाँ कि पहले दौर में जो कांग्रेस ने लगाया जोर, एक बार को तो पूरी भाजपा ही हिल गई। सही है। पहले दौर में भाजपा ही हिल गई, और फिर झोंके अस्त्र शस्त्र, साम दाम दंड भेद, फटी थी जो चादर वो किसी तरह सिल गई। कि हिमाचल तो कांग्रेस को जाना ही तय था, गुजरात भाजपा की भाजपा को मिल गई। ये तो सब होना ही था। गुजरात भाजपा की भाजपा को मिल गई, और कुछ भी तो नया नहीं था। यदि नया था तो ये था कि एक हार्दिक की सीढ़ी हमें देखने को कि मनमानियों का दौर जिन्होंने चलाया और खोए रहे रात दिन घात प्रतिघात में। कि मनमानियों का दौर जिन्होंने चलाया और खोए रहे रात दिन घात प्रतिघात में। बांटे नहीं जनता के रंच मात्र दुख दर्द, प्रदेश बांटने चले थे सिर्फ जात पात में। और आरक्षण की आग से जो घर को जलाने चले, युवाओं ने कह दिया रहना औकात में। वो लोकतंत्र की जो कल ऐसी तैसी कर रहे थे, ऐसी तैसी हो गई है उनकी गुजरात में। से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मेहनत के बगैर कोई रास्ता नहीं है, केवल कविताओं से इनसे इलेक्शन जीत नहीं सकते। चूंकि आप पे कविता आती नहीं है, इसलिए कह रहे हो कि कविता से कुछ होता है।
बढ़िया बात। बढ़िया निकाल के लाए। चैलेंज किया उन्होंने, चैलेंज। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है राजनीति, चलते रहिए जनाब। आप सर कह रहे हैं कि आपने बढ़िया जीत ली, ये करा। मैं मानता हूं मोदी जी की आंधी है, लेकिन वो आंधी इतनी तेज थी कि खुद का अपना सीएम उम्मीदवार उड़ गया। तो इसको जरा सा आप कंट्रोल करके चलो सर। माना के भाजपा ने ढोल जीत के पीटे, इस बात में कोई शक नहीं है। 9 से 10 इन्होंने पीछे। सर आप सुनो, माना के भाजपा ने ढोल जीत के पीटे, लेकिन था शाह जी का दावा 150 सीटें। शायद कमल को सच विकास ने दिखा दिया। 22 साल में आपने कितना विकास किया है, 127 से लेकर 99 पे आके आपको पता लग गया। शायद कमल को सच विकास ने दिखा दिया। मदहोश भाजपा को मार वोट के छींटे, ऊपर हंसी है अंदर झटके ये खा रहा। कौन? ऊपर हंसी है झटके अंदर ये खा रहा। ऐसे नतीजे देखकर कमल ये गा रहा। क्या क्या कर रहा है बेटा? राहुल पिचकारी, राहुल पिचकारी के तूने ऐसी मारी कि बीजेपी की सीटें तुम्हारी हो गई। और सुन लो सर, राहुल पिचकारी के तूने ऐसी मारी कि बीजेपी की सीटें तुम्हारी हो गई। चलाया ऐसा चक्कर के दे दी ऐसी टक्कर की जीते पर टेंशन भी भारी हो गई। कि राहुल ने बढ़ाई और मोदी ने गंवाई सीट। सही है, बिल्कुल गलत तो राहुल, इनको अच्छा लगेगा, इनके लिए अच्छा लगेगा। अब इनके चेहरे में चमक आ रही है। उन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली कि राहुल ने बढ़ाई और मोदी ने घटाई सीट। जीत की खुशी में इसे भाजपाई भूल गए। कि जीत की खुशी में इसे भाजपाई भूल गई। और मोदी जी तो आखिर में मोदी जी ही हैं त्यागी जी। मोदी जी तो आखिर में मोदी जी हैं त्यागी जी। इस बार राहुल के जनता अनुकूल गई, ये भी मानते हैं कि इस बार राहुल के जनता अनुकूल गई। और गुजरात ने तो आपका कद घटा दिया है गोपाल जी। गुजरात ने तो आपका कद घटा, इतने खुश मत हो ज्यादा। हाँ मैं बता रहा हूँ, गुजरात ने तो आपका कद घटा दिया है। फूल तो दिया है किंतु दे के संग सूल गई। वाह, कांटे भी संगी दिए हैं, फूल तो दिया है। मैं कांटे इनसे नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, लेकिन विपक्ष तो दिया, दे के संग सूल गई। और रोज आंकड़ों में 150 का गीत गाते थे। रोज आंकड़ों में 150 का गीत गाते थे। 99 लाने में हापनी सी फूल गई। अरे वाह वाह वाह। सुना अभी दो लाइन और हैं कि ये 9 का अंक बड़ा टेढ़ा है। हाँ गोपाल जी, ये 9 का अंक बड़ा टेढ़ा है। यदि चाल समझ नहीं पाओगे, ये 9 का अंक बड़ा टेढ़ा है। यदि चाल समझ नहीं पाओगे तो फिर 2019 में फिर तुम 19 ही रह जाओगे। हम इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में उन 3 लोगों को भूल रहे हैं जिनके कारण हार और जीत का बहुत बड़ा फैक्टर बन गया कि भारत के लोकतंत्र में धमाल हो गया है। कौन रहे कुर्सी पे हो गया बवाल जी। और सागर की सत्ता के समीकरण बदल गए थे। मछली से डरने लगे थे घड़ियाल जी। सागर की सत्ता के समीकरण बदल गए थे। मछली से डरने लगे थे घड़ियाल जी। तो छोटे छोटे जुगनू भी सूर्य को डरा रहे थे और दिखला गए बड़े बड़े कमाल जी। और ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे जुगनू भी सूर्य को डरा रहे थे और दिखला गए बड़े बड़े कमाल जी। और अगले चुनाव में ये शेर को पटक ना दें, इन खरगोशों का भी रखना ख्याल जी। शेर को पटक नहीं, देखो, इन खरगोशों को ख्याल रखना कांग्रेस ने कहा था।
इन खरगोशों का ख्याल रखने का जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। अब ये बताएं कि उनका कैसे ख्याल रखें। त्यागी जी एक बात बताओ जी, आप हर बार कविता पढ़ रहे हो, हम क्या करेंगे? नहीं, जब हम नेता नहीं बनना चाह रहे हैं तो आप कवि क्यों बनना चाह रहे हैं? देखिए आपकी संगत का असर है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। राहुल गांधी जी विघ्नों में रहकर काम कर रहे हैं। किशोर जी, लेकिन अभी इसमें चिंता ये है, भूषण कवि ने इनके महाराज छत्रपति शिवाजी के कारण क्या हाल हुई थी, वैसी हाल कांग्रेस की जो मोदी जी ने की है। नगन जड़ाते थे नगन जड़ाते हैं, 3 बेर खाते थे 3 बेर खाते। अच्छा, ऐसे जंगलों में रह के, विघ्नों में रह के ये जीवन बिता रहे हैं। किशोर जी, कारण क्या है? किशोर जी इन दोनों की तलाशी लो, इनकी जेब में तो जरूर कुरुक्षेत्र निकलेगी इनके में भूषण और इनके में भूषण निकलेंगे। चिंता ये है। आप राहुल गांधी जी के बारे में तमाम किस्म की बातें कह रहे हैं, स्वर्णिम भविष्य, बढ़िया करेंगे, मजबूत। एक ऑफ द रिकॉर्ड वैसे ही पूछ रहा हूं सर, वो जिससे जिससे हाथ मिलाते हैं उसकी लुटिया पूरी क्यों डूब जाती है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस बार भी आप देखो हार्दिक पटेल का क्या हुआ। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सर, कि ठोका था ताल हार्दिक पटेल ने आकर, ठोका था ताल हार्दिक पटेल ने आकर, सोचा था कि मिलेगी जीत भीड़ जमा कर। अखिलेश का जो हाल हुआ याद ना रहा, अखिलेश का जो हाल हुआ याद ना रहा, खुद डूब गए राहुल से हाथ मिलाकर। अब पीट पीट माथा दुखड़ा सुना रहे, अब पीट पीट माथा दुखड़ा सुना रहे, 12 बजा के मुंह पे ये गीत गा रहे। क्या गा रहे बेटे? अंगड़ाइयां ले लेके बोला जोर जोर से, अंगड़ाइयां ले लेके बोला जोर जोर से, रैली में भी आए थे लोग चारों ओर से, सोचा था इस कदर कर दूंगा मैं गदर, के फूल वाले भी धूल में ही आएंगे नजर। लेकिन क्या हुआ साहब, पर भाजपा ने मेरा ही यार, पर भाजपा ने मेरा ही यार मुंह बंद कर दिया रे वोट से, पर भाजपा ने मेरा ही यार मुंह बंद कर दिया रे वोट से। मेरा मानना यह है, जीते कोई हारे कोई, इससे बहुत ज़्यादा फर्क में राजनीतिक दलों से नहीं पड़ रहा है। जनता के साथ स्थिति क्या है सुन लीजिएगा कि क्या मिला है पिछले ही 60 साल में जनाब, भूख प्यास डिग्रियां हैं और थक के पाऊं जी। ये यूथ वर्ग बैठा है, ये परिणाम यही आएगा चाहे कोई भी पार्टी जीत जाए। कि क्या मिला है पिछले 50 साल में जनाब, भूख प्यास डिग्रियां हैं और थक के पाऊं जी। जातिवाद और प्रांतवाद का मिला है जहर, भाषावाद ने बढ़ाया और अलगाव जी। तो हर बार भूख से मरी है सिर्फ जनता ही, आपको मिले हैं बस मुर्गे पुलाव जी। हर बार भूख से मरी है सिर्फ जनता ही, आपको मिले हैं बस मुर्गे चुनाव जी। हम जीत कर के भी हारे ही रहे हैं सदा, आप सदा हार कर जीते हैं चुनाव जी, आप सदा हार कर जीते हैं चुनाव जी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इतनी स्वाभिमान से जनता ने कांग्रेस को अपने सत्ता पे सर पे बिठाया, और आपने कहां देश को लाके कर छोड़ा है। 2014 आप तो कह रहे थे वो वाली कांग्रेस ये नहीं है। कौन सी वाली? वही वाली 47 वाली। देखिए 47 हमने कभी नहीं कहा। कांग्रेस के नेता वही है, एक परिवारवाद से कब्जा करके चल रहे हैं। 60 साल आपने पूछा, हमने जवाब दिए। हम अब जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप 60 साल पे न जाके 3.5 साल का हिसाब दीजिए। 60 साल का इन्होंने हिसाब दिया, जनता ने हिसाब लिया और उसका परिणाम भी दे दिया। परिणाम की तो मैं बता रहा हूं सर गोपाल जी आपको। एक बात सुनो मेरी। तुम कब आलू से सोने का वो मैनिपुलेशन और दुनिया की बातें करते हो। तुमने जो 2014 में फेंकी थी ना, वो आज तक नीचे नहीं गिरी। आदमी यूं यूं हाथ करके खड़े हुए। और
प्रताप जी, मैं तो हाँ इनसे केवल 60 साल का या 10 साल का 7 और 3.5, हाँ 3.5 और पहले भी 5 साल अटल जी रहे, उनको क्या छोड़ दिया क्या अपन ने? अरे साहब बराबर हो 6-7 चुका है। साल अटल जी भी रहे हैं, 60 साल का वो दे दे। 2004 में उसका हिसाब बराबर हो गया। उसका हिसाब हो गया था। अब मैं पूरे 70 साल का आप दोनों से हिसाब मांग लेता हूँ और उस पर नौजवानों का साथ चाहता हूँ। कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया। वो सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई बड़ी, रोज महंगाई गरीबी मिटाना थी, गरीब को मिटा दिया। सुन लो त्यागी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाजपा को हराने का खुद पे भरोसा नहीं। अच्छा, भाजपा को हराने का खुद पे भरोसा नहीं, पाक जाके करते हो बात कांग्रेसियों। अच्छा, सही है। वाह, भाजपा को हराने का खुद पे भरोसा नहीं, पाक जाके करते हो बात कांग्रेसियों। और सबसे पहले चिंतन इस बात पे करो कि क्यों छोड़ा जनता ने साथ कांग्रेसियों। वाह 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 वाह। कि तुष्टीकरण जात पात जितनी करोगे उतनी ही घटेगी औकात कांग्रेसियों। सही बात। तुष्टीकरण जात पात जितनी करोगे उतनी घटेगी औकात कांग्रेसियों। और जनता ने तो आपको हिला दिया है हाथ, अब जनता ने तो आपको हिला दिया है हाथ, अब ज्योतिषी को दिखलाओ हाथ कांग्रेसियों। वाह 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 वाह। तो सुन लो बहुत अच्छा। के 7.5 चढ़ा शनिचर। अच्छा, कांग्रेस पे 7.5 शनिचर चढ़ा के 7.5 चढ़ा शनिचर, ये हरगिज नहीं उतरेगा। और लगता 2024 में जाकर के ये सुधरेगा। गीता में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो इस भारतीय संस्कृति को कैसे कांग्रेस नकार दे? कांग्रेस का जो वैराग्य है ये शमशान वैराग्य है। मूंड मुड़ाए हरि जब नारी मुई भय संकट नासी, मूर मुड़ाए भय सन्यासी। इस तरह की अगर ये फिलॉसफी जब ध्यान में आती है तो पता चल, या तो आप सत्ता से राजनीति से संन्यास ले लीजिए ना। नहीं गोपाल जी, वो सत्ता से संन्यास ले लें और तुम सन्यासियों को ढूंढ करके सत्ता सौंप रहे हो। बढ़िया बात। वाह जी वाह। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं सर, जब चुनाव ये बता रहे थे कि जब पूरा जोर लगाया कांग्रेस ने, पहले दौर की जब काउंटिंग हो गई उसके बाद सुबह सुबह हमको न्यूज़ मिली कांग्रेस बढ़ रही है, फिर 1 घंटे बाद न्यूज़ मिली और बढ़ रही है, फिर करते आपके चेहरे पे भी लाली आ रही है, खुश हो रहे हैं आप भी। हाँ सर, तो सर इसके आखिर तक तो पहुंचे, फिर 1 घंटे में आई कांग्रेस और बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे शाम तक इतना आगे बढ़ गई कि अरब सागर में जाके गिर गई, गुजरात से बाहर ही हो गई। तो नहीं, मैं बता रहा हूं सर आपको, ये मंदिर घूमे एक्चुअली हुआ क्या, उन्होंने भगवान से जाके कहा क्या होगा, मैं इस बात पे विचार कर रहा हूं। भाई मंदिर जाके भगवान से क्या कही होगी बात। पंक्तियां सुनिएगा सर। घूमे बहुत से मंदिर माथे को टेक कर, वाह, घूमे बहुत से मंदिर माथे को टेक कर, भक्ति जगी चुनावी माहौल देख कर, इस टेम्परेरी तप का सूखा सफल मिला। वाह। इस टेम्परेरी तप का सूखा सफल मिला, तो चल दिए राहुल जी पोटली समेट कर, पर प्रश्न है हृदय में उनके जाने क्या रहा, शायद यही भगवान से मंदिर में जा कहा। क्या कहा बेटा? तेरे मंदिर में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, जरा कुछ दिन तो ये घंटी बजा कर हम भी देखेंगे, जरा कुछ दिन तो ये घंटी बजा कर हम भी देखेंगे, कहीं पे घी के ये दीपक जला कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। त्यागी जी केवल एक ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर ही,
तो राहुल जी का भविष्य अच्छा हो सकता है। मैंने बड़ा इशारे से बात कही है कि राहुल जी ने गरीबों के हिमायती हो सकते हैं, किसानों के हिमायती हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो उनके हिमायती नहीं है, केवल उनकी सफाई करने की जरूरत है। मैं एक आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि दूध जी ने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए कॉफी है। वाह। ओ पेट जिन का खराब, वेट भी होला जवाब, योग प्राणायाम करे और दवा साफी है। वाह। ओ बिना तोले मोले बोल, द्वेष का बढ़ाते घोल, बड़ बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफी है। और गांधी बाबा की वो कांग्रेस को बचाने हेतु, गांधी बाबा की वो कांग्रेस को बचाने हेतु, मणि दिग्गी राजा नहीं, राहुल गांधी काफी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अपने राहुल गांधी जी के बारे में बात कही, कविता पढ़ते हैं। आपने उनके बारे में बात कही, सारी चीजें ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल जवाब। मैं एक बात उनके बारे में सोचता हूं कि जब बंद कमरे में अकेले में दोस्त रिश्तेदार उनसे ये पूछते होंगे क्यों रे क्या कर रहा है, तो फिर वो क्या सोचते होंगे, मैं उनकी तरफ से आपके सामने ये बात रखता हूं सर। इन पर तो टिकी रहती हैं सबकी ही निगाहें। वाह। इन पर तो टिकी रहती हैं सबकी ही निगाहें, ये हर चुनाव जीते दल तो यही चाहें, ये कांग्रेस की उम्मीदों का चिराग है, ये कांग्रेस की उम्मीदों का चिराग है, लेकिन ये भर रहे हैं हार हार के आहें। मैसेज फोन पे इनके आ रहे होंगे और उनको पढ़ते पढ़ते ये गा रहे होंगे। क्या गा रहे होंगे? संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कोई भी आता है ये पूछे जाता है, जीत कर आओगे वो दिन कब लाओगे, ये सुन सुन दिल का दुख अब दूना है, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जीत कर जाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। 4 लाइन लिखी है, खुद की लिखी हुई है। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और राहुल गांधी जी की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात की तो राहुल गांधी जी की तरफ से जवाब देता हूं आपको। हाँ सर। मेरा स्वरचित है ये भी। नर हूं मैं जीवन में निराश नहीं होता, जीवन में आशा और विश्वास नहीं खोता, क्या हुआ जो राहें हैं मेरी पथरीली, फिर भी अपने कदमों की लय को नहीं खोता, फिर भी अपने कदमों की लय को नहीं खोता। क्या बात। वो आए, हाँ वो आए, वो कह रहे थे हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कांग्रेस कैसे करोगे, कहीं जीतेंगे कहीं हारेंगे, कहीं जीतेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगी। अब पंजाब में जीते हुए हैं, चलो हिमाचल हार गए, कहीं दूसरी जगह जीत जाएंगे। अभी ये 8 होंगे, उनमें से 4-5 तुमसे ले लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, अच्छा तुमने कोशिश भी खूब की, आपने कोशिश भी खूब की, इनके विधायक तोड़े, इनके सब कुछ खूब किया कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। मैं सलाह देता हूं आप दोनों को, हाँ आप दोनों को ही सलाह देता हूं मैं। सलाह बहुत बढ़िया है, टिप ले लो। हाँ। कि मैं बताऊं कांग्रेस मुक्त देश कैसे होगा। सुनो सुनो, तरीका सुन लो आप। अभी मैं बताऊं, ताली नहीं बजा पाओगे। मैं बताऊं कांग्रेस, अभी बजा लो, अभी बजा लो, अभी सारी बजा लो, इसीलिए पहले आखिरी ताली नहीं बजा पाओगे आप। कि मैं बताऊं कांग्रेस मुक्त देश कैसे होगा, पहले तो जगह जगह ये पट्टा ही खत्म हो। अच्छा। कहीं किसी स्टेट में, कहीं किसी स्टेट में, कहीं पहले तो जगह जगह ये पट्टा ही खत्म हो, और एक बार में ही पूरा भगवा फहरे देश में। अच्छा। लाल नीला हरा ये दुपट्टा ही खत्म हो। अच्छा। लेकिन होगा कैसे कि सांप अभी तो मरे नहीं, अच्छा, और लाठी भी न टूटे। अच्छा, दोनों काम होने चाहिए। सांप भी तो मरे नहीं, आप दोनों को बता रहा हूं, सांप भी तो मरे नहीं और लाठी भी न टूटे, चील और कोए वाला झपट्टा ही खत्म हो, और राहुल जी को अध्यक्ष बीजेपी का बनवा दो, ये कांग्रेस भाजपा वाला रट्टा ही खत्म हो। ये स्वरचित है, मेरा खुद का रचा हुआ है। 4 लाइन सुनाए। अब ये कविता ही कर सकते हैं बस। देखिए,
देखिए कविता पे भी ऐतराज है, इमरजेंसी तो नहीं है ना। चिंता मत अब मैं कीजिए देखिए सर। लोकतंत्र में रह रहा हूँ, प्रजातंत्र में रह रहा हूँ। गोपाल जी, मुझे पढ़ने गोपाल दिया जी जाए। सुनिए, सबसे शीर्ष आज कवि थे। तक भाजपा के किसी व्यक्ति को जो सर्व सम्मान मिला है पूरे देश से, कवि को ही मिला। वो एक कवि को ही मिला है जिनका नाम है अटल बिहारी और वाजपेयी। मैंने उनको कोट किया। इस चुनाव से आप दोनों की नींदें तो उड़ी हुई हैं और आने वाला भविष्य भी आप लोगों को सावधान करने वाला है। मेरा कहना यूं है कि नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से हो गई हिमाचल तक धरती, हो गई हिमाचल तक हलचल जनता के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से पदचापें जो इस जनमत से आती हैं, और मैं आपको विशेष कर कह रहा हूं जो जीतने वाले का दावा कर रहे हैं, कुछ सुनो ध्यान से पदचापें जो इस जनमत से आती हैं। कुछ सीट घटी हैं इधर मगर बीजेपी थर 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 राती है, कुछ सीट घटी हैं इधर मगर बीजेपी थर 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 राती है। ये लोकतंत्र का यज्ञ मगर जैसा भी था संपन्न हुआ, सब वोटों का था गुणा भाग, एग्जिट से बिल्कुल भिन्न हुआ। और आपसे अपेक्षाएं केवल इतनी है सर, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो धनुष, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठ करके बाहों में भर लो, अंतिम लाइन आपसे उम्मीद करूंगा, सबसे उम्मीद करूंगा, उठ पूरा 19 प्रांतों में आपकी सरकार है, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, पूरी दुनिया को दिखला दो ये हिंदुस्तान हमारा है। पूरी दुनिया को दिखला दो ये हिंदुस्तान। ये बढ़िया हो गया काम, बहुत अच्छा। अंत में मैं एक बीजेपी की चमचागिरी कर देता हूँ। आज मैंने बहुत खिंचाई की है ना। हाँ, लीजिए। क्या प्रतिकूल परिस्थिति गुजरात में बड़ी थी, अच्छा प्रतिकूल थी। खुश मत होना, धोबी पार्टी मार सकता है यार। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। कि प्रतिकूल परिस्थिति गुजरात में थी बड़ी, प्रतिकूल को भी अनुकूल में मिला दिया। अच्छा मैं बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत की सेकंड राउंड में। पहले राउंड में तो आप पहले राउंड में तो आपके बेर बिक गए थे। कि प्रतिकूल परिस्थिति गुजरात में थी बड़ी, प्रतिकूल को भी अनुकूल में मिला दिया। और चौबे जी छब्बे जी बनने को आए थे, दुब्बे भी ने छोड़े यो फजूल में मिला दिया। वाह, कि वो तो गुजरात लेके मिला रहे थे हाथ में, आप त्यागी जी आप गुजरात लेके मिला रहे थे हाथ में, आपने हिमाचल को फूल में मिला दिया। आपने हिमाचल को फूल में मिला दिया। और धूल चटाना तो बहुत छोटी बात हुई, इस बार कांग्रेस को धूल में मिला दिया। बहुत अच्छा। पर इसका वो सुन लो, टेक सुन लो, दुम छल्ला सुन लो। नहीं सुन लो, नहीं दुम छल्ला सुन लो। कि धूल दूसरे तो होकर हारे, पर तेवर वही दिखाते हैं। धूल दूसरे तो होकर हारे, पर तेवर वही दिखाते हैं। और जल गई रस्सी पर बल न गया, अब भी बांह चढ़ाते। जैसा हमने शुरू में कहा, ऐसा दंगल जिसमें दोनों की जीत के दावे हैं, एक आंकड़ों में और दूसरे तेवरों में। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त, लपेटे में नेताजी, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।